जा रहे हैं वो एक टॉपिक है जो बिहार बोर्ड में रेगुलर पूछते आ रहा है। वो हमारा पूछेगा 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में सिद्ध करे कि R1/R2 बराबर होगा R3/R4 के, या इसी को कहता है P/Q बराबर होगा R/S के। सबसे पहली बात यह है कि व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग 4 प्रतिरोध लेते हैं। आइए देखिए फिगर बनाते हैं। अब फिगर बनाने के लिए इसको मिटा दिया जाए, क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम। जब तक हमको प्रूव करना है R1/R2 बराबर R3/R4। देखिए हम लोग पहले 2 गुड्डी ले लेते हैं, एक गुड्डी लेते हैं, गुड्डी बना लीजिए जिसको बोलते हैं पतंग। अब हम पतंग बना लिए, इसके चारों, इसमें क्या होता है कि 2 गो ककोई लगा हुआ रहता है। ककोई कहते हैं तार के ढौंका को। अब तार के ढौंका में जो हम लोग लगाते हैं यहाँ उड़ने के लिए पतंग को, वो एक ऐसे लगाते हैं और एक ऐसे लगाते हैं। तो 2 लगाते हैं ककोई, जिसको ककोई बोला जाता है, या बांस का लगा हुआ रहता है। तो इसके क्या, इसको करना यह है, हम इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए और इसको D मान लिए। देखिए ये बहुत आसान से प्रूव होगा। इस प्रतिरोध को हमने मान लिया R1, इस प्रतिरोध को मान लिया R2, इस प्रतिरोध को मान लीजिए R3 और इसको मान लीजिए R4। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि R1/R2 बराबर R3/R4 होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 का कोई लगाए थे तो एक इधर लगाएंगे, दूसरा गुड्डी के कान पर लगाएंगे। तब गुड्डी के कान से जो हम लोग जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं बैटरी को। तब गुड्डी के कान से जोड़ दिए हम लोग बैटरी के। उसके बाद में ये जो कान है, ये जो छोर है, यहाँ जो ककोई लगावेंगे तो एक ककोई ऐसे लगावेंगे, एक ककोई ऐसे लगाते हैं। ऐसे वाला पर लगा देते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर, जिसका प्रतिरोध कितना है? G है। इतना लिख दिया। तो हम लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक सिरा पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जो क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है। और एक विकर्ण को AC, विकर्ण AC को हमने किससे जोड़ दिया? विकर्ण AC को हमने EMF जोड़ से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक सिरा पर प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 लगा दिए। कहता है कि विकर्ण आप जानते हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, एक विकर्ण ऐसे और एक विकर्ण ऐसे। तो विकर्ण AC से हमने बैटरी को जोड़ा तथा विकर्ण किससे? BD से गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा। तो हमें सिद्ध करना है कि R1/R2 बराबर R3/R4 होता है। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलित व्हीटस्टोन, और एक को कहते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन। यदि हमारा R1/R2 बराबर हुआ R3/R4 के, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन होता है तो इससे जो है गैल्वेनोमीटर से धारा पास नहीं होता है। हमने करने जा रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हमारे पास है कि 2 बार किरचॉफ का पहला नियम लगाइए और 2 बार किरचॉफ का दूसरा नियम लगाइए। हम लिखने जा रहे हैं यहाँ, यदि यहाँ से धारा गया I, जरा सा देखिएगा, यदि यहाँ से धारा गया I, इसको मिला जंक्शन से इधर पट जाएगा धारा 2 तरह से। इसको धारा को बोलेंगे I1, इस धारा को बोलेंगे I3। यहाँ पर गया I1, यहाँ से बट जाएगा इधर आएगा क्या? IG, और इधर चला जाएगा I2।
ठीक है। अब यहाँ पे आया कौन, आई जी, I3, इधर जाएगा I4 और ये कुल धारा यहाँ पर आएगा और बन के मिलेगा I। ये तो किरचॉफ का पहला नियम है। अब पहला नियम कहता है कि जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसमें हम चल रहे हैं, हमारे पास दो जंक्शन है, एक B है और एक D है। हम पहले लगाएंगे किरचॉफ का पहला नियम 2 बार, फिर किरचॉफ का दूसरा नियम 2 बार। तो हम लिखने जा रहे हैं कि किरचॉफ का हिंदी में इसको किरचॉफ बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम से जंक्शन B पर, तो जंक्शन B पर जो आने वाली धारा है वो जरा देखिएगा, जंक्शन B हमारा यहाँ है, इधर से आने वाली धारा I1 है, तो इसको लिखेंगे I1। उसके बाद में धारा यहाँ आएंगे और कहता है कि जंक्शन से आने वाली तथा जंक्शन से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब जो धारा जंक्शन के पास आता है वो प्लस में होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, I1, ये होगा हमारा प्लस में। उसका बीजगणितीय योग करना है तो साइन लगाएंगे प्लस का, और जो धारा जाता है उसको लिखते हैं माइनस। तो यहाँ से B जो है धारा यहाँ से 2 जा रहा है, एक जा रहा IG और एक जा रहा I2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस IG प्लस ये हो जाएगा माइनस I2 बराबर हम लिखेंगे यहाँ 0, क्योंकि कुल बीजगणितीय योग जो होता है धारा का वो 0 होता है। यहाँ से लिखेंगे क्या, I1 ये हो गया क्या, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा IG प्लस माइनस माइनस I2 बराबर 0। अब देखिए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में आपको बता रहे हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु रहेगा तो उसमें जो होता है IG का मान 0 होता है, क्योंकि इधर से धारा पास नहीं करेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ I1 माइनस 0। क्यों 0 लिखे, क्योंकि यहाँ से जो धारा कोई पास नहीं करेगा तो IG का मान 0 माइनस हो जाएगा I2 बराबर 0। इधर से लिख सकते हैं क्या, I1 माइनस I2 बराबर 0। हमने यहाँ लिखा चूंकि IG का मान संतुलित व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज में 0 होता है, 0 होता है, ये हमने लिख दिया। अब यहां से जरा देखिए I1 बराबर इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा I2, समीकरण नंबर इसको हम फर्स्ट मानेंगे। आगे देखिए जंक्शन हमारा एक और है B है, तो B पर लिखे हम जल्दी जंक्शन कि जंक्शन D पर, तो जंक्शन हमारा D है, तो जंक्शन पर आने वाली धारा I3 है, तो इधर लिखेंगे हम I3। क्या कहे कि जंक्शन के पास आने वाली धारा प्लस होता है और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा माइनस होता है। तो यहाँ हमारे पास जंक्शन है, इधर से धारा कौन आ रहा है I3, माइनस हो जाएगा जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा एक और है, जरा देखिएगा आने वाली धारा IG भी है, तो आने वाली धारा को हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो प्लस IG। जाने वाली धारा क्या है I4 बराबर क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि कुल जो बीजगणितीय होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे I3 प्लस IG का मान जो होगा हमारे पास 0 होगा, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु में IG का मान 0 होता है। माइनस कितना लिखेंगे I4 बराबर लिखेंगे 0, तो I3 माइनस I4 और बराबर 0। यहाँ से लिखेगा तो इधर लिख सकते हैं हम लोग क्या कि I3 बराबर होगा I4 के, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ हमने 2 बार किरचॉफ का पहला नियम लगाया, एक लगाया जंक्शन B पर और दूसरा लगाया जंक्शन D पर। जरा सा याद रखिएगा कि I1 बराबर I2 है जंक्शन B पर और I3 बराबर I4 है जंक्शन D पर। इसको हम मिटा रहे हैं। हमने बोला था, पहले भी बोला है कि जंक्शन का नियम 2 बार लगेगा, उसके बाद लूप का नियम 2 बार लगेगा, उसके बाद प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान है, हमने निकाल दिया जंक्शन के रूप से I1 बराबर I2, I3 बराबर I4, समीकरण 1 और समीकरण 2। आगे हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसको किरचॉफ का नियम, इसको मिटा देते हैं। अब लगाने जा रहे हैं हम किरचॉफ का दूसरा नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है कि लूप में चलना है, तो लूप कौन हो गया, देखिए A B C D, A B D A, जहां से चलेंगे वहीं पहुंचेंगे, उसी को बोलते हैं लूप। तो हम चलना शुरू कर रहे हैं यहाँ से
तो ये हो गया हमारा ए बी डी ए, एक लूप हमारा एक हो गया। दूसरा लूप हो सकता है हमारे लिए बी सी डी बी। अब इसमें हम चलना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे। अब ऐसे चलेंगे तो आपको पता होगा किरचॉफ का दूसरा नियम से कि धारा के दिशा में चलने पर आई आर का मान प्लस होता है और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर आई आर का मान माइनस होता है। अब जरा हम चलने जा रहे हैं तो देखिए यहां से चलना शुरू करते हैं ए से, तो हम लिख रहे हैं बंद पास ए बी डी ए में। तब बंद पास ए बी डी ए में चलेंगे तो चलिए यहां से हम चलना शुरू करेंगे। तो दूसरा नियम कहता है कि जो धारा है और उसका संगत प्रतिरोध है उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग 0 होता है। आइए ये हो जाएगा हमारा I1 R1 और यहां से लिखेंगे I1 R1। चूंकि हम जा भी इधर रहे हैं, जा भी ऐसे घूमेंगे और धारा भी हमारा इधर है, तो I1 R1 का मान प्लस होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद इधर आना है, तो यहाँ हमारा आएंगे, चल रहे हैं ऐसे, धारा भी इधर ही आ रहा है, हम भी इधर ही आ रहे हैं, हमारे लिए होगा प्लस। और सुनिए, इधर से चलना शुरू किए, यहाँ से ऐसे आएंगे, तो यहाँ हमारे पास है आई जी इंटू जी प्रतिरोध इसका है। उसके बाद आए यहाँ, फिर चलना है इधर। जब चल इधर रहे हैं, धारा का मान इधर है, हमारे पास हो जाएगा उल्टा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। धारा इधर है, हम चल इधर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा माइनस I3 इंटू R3 बराबर लिखेंगे शून्य के बराबर। क्यों शून्य लिखेंगे? क्योंकि इधर हमको कोई भी विभव नहीं मिला है, कोई भी बैटरी नहीं मिला है। यहाँ देखिएगा I1 R1 प्लस IG इंटू जी, इधर जो बैलेंस बीटा शून्य सेतु के लिए IG का मान शून्य हो जाएगा, माइनस I3 इंटू R3 बराबर 0। I1 R1 ये हो जाएगा माइनस I3 R3 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं I1 R1 बराबर I3 इंटू R3। समीकरण नंबर इसको मान लिए 3rd। आगे बढ़ते हैं कि लूप, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। लूप बंद पास, ये एक बार लगाए लूप का नियम, दूसरा लगाएंगे बंद पास किसमें? अब इसमें हम लोग चल लिए, अब जैसे इसमें चले हैं वैसा ही इसमें भी चलेंगे। तो हम चलना चाह रहे हैं इस तरह से, जाएंगे ऐसे, तो ऐसे चलेंगे बंद पास बी सी डी बी में। तो बंद पास हम कहाँ है? बी सी डी बी में। जहां से चलेंगे वहीं पहुंचेंगे, इसी को बोलते हैं बंद पास। चलना शुरू करिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे इधर, तो हमको प्रतिरोध मिला R2 और धारा मिला I2। चूंकि यह धारा के दिशा में है तो इसको लिखेंगे I2 इंटू R2, और यह धारा के दिशा में है तो हम लिखने जा रहे हैं प्लस। यह हमको मिला I4 इंटू R4। धारा के दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पर हम पहुंच गए। अब चढ़ना हमको ऊपर चढ़ने के लिए धारा आ रहा है इधर से इधर, हम जाएंगे ऐसे, इसके लिए हो जाएगा माइनस IG इंटू जी बराबर लिखेंगे 0। यह हो जाएगा R2 I2 प्लस I4, ये देखिए I4 R4, हम आ इधर रहे हैं, धारा इधर चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो मान होगा वो माइनस होगा। तो ये माइनस I4 R4 माइनस, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं बैलेंस हीट स्टोन सेटू में द गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाह नहीं होगा, इसके लिए IG का मान 0 हो जाएगा। ये हो गया 0। बचा यहाँ से I2 R2 बराबर, इधर लग चलाइए I4 R4। चलिए समीकरण नंबर हमारा आ गया 4। अब हम करने जा रहे हैं समीकरण 3rd डिवाइडेड बाय समीकरण 4। समीकरण 3rd हमारे पास है I1 R1 बटा समीकरण 4 है I2 R2 बराबर समीकरण 3rd में फिर है I3 R3 बटा समीकरण 4 में है I4 R4। अब जरा देखिए, आप देखें इधर समीकरण 1 में पढ़े हैं आप 1 और 2 से कैसे करेंगे? आप पढ़े हैं समीकरण 1 में कि I1 जो होता है वो बराबर होता है I2 का, और समीकरण 2 में पढ़े हैं I3 होता है बराबर R4 का। I3 बराबर क्या होगा? I4 का। अब जरा देखिए, जहां जहां मेरे पास I2 है वहां वहां हम रख सकते हैं I1, तो इसको लिखेंगे क्या? I1
R1 बटा I2 के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं I1, तो I1 R2 बराबर I3 के जगह पर I3 बटा R3, तो इस देखिए I3 जो है बराबर किसका है R4 का, तो R4 के जगह पर हम रख सकते हैं I3 इंटू R4, I3 से I3, I1 से I3 बन। अब हमारे पास आ गया R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। ये हमने प्रूव किया बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु, इसको लिखेंगे प्रूव्ड। ये हमारा था बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु। कैसे किए फिर से सुन लीजिए। हमने सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया, चारों कोना पर एक एक प्रतिरोध लगाया, उसके बाद इस यहां से धारा आई गया, जैसे ही जंक्शन मिला रुकेंगे जंक्शन पर, धारा दो भाग में बटा, इसके लिए प्रतिरोध R1 था इसलिए धारा हो गया I1, प्रतिरोध R3 था इसलिए धारा हो गया I3। चढ़े ऊपर, फिर जंक्शन मिला, करंट बटेगा, यहाँ आ गया गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसलिए यहाँ हो गया IG, यहाँ R2 है इसलिए हो गया I2, यहाँ पर आएगा इधर से ये आएगा, निकलेगा ऐसे I4 R4। अब हमने दो बार किरचॉफ का पहला नियम लगाया जिसको जंक्शन का नियम कहते हैं, और दो बार हमने लूप का नियम लगाया जो बंद पास का नियम है। दो बार जब जंक्शन का नियम लगाया तो क्या हो गया, I1 बराबर आया I2 को समीकरण नंबर 1 माना, और दूसरा बार लगाया तो I3 बराबर आया I4 का, इसको समीकरण नंबर 2 माना। इसके बाद हमने बंद पास ABCD में चला। अब चलने के लिए आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। तो जैसे जैसे मिला धारा की दिशा में हमारा I1 R1, IR का मान प्लस होता है इसलिए I1 R1 प्लस IG चल इधर रहे हैं, धारा भी इधर है, IG इंटू जी प्लस माइनस I इधर चल रहे हैं और धारा इधर है, तो विपरीत दिशा के लिए माइनस लगा दिया I3 इंटू R3। टोटल जो मान होगा 0, क्योंकि इधर हमको चलने पर कोई भी EMF नहीं मिला है। इसके बाद हमने लाया IR1 बराबर IR1 प्लस I1 R1 बराबर I3 R3, समीकरण नंबर 3, और फिर इसी तरह से 4 निकाला, 3 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। समीकरण 1 और 2 में I1 का मान रख दिया, I3 का मान रख दिया और हमने काट दिया और ले आया। यहां से नोट करने वाली बात यह है कि पूछता यह है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु में IG का मान कितना होता है। यदि यह संतुलित हुआ R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, निश्चित तौर पर इस गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब है इससे निकलने वाली धारा का मान हमेशा शून्य होगा। कब? जब ये और ये और बटा ये और ये संतुलन में रहेगा तब। चलिए धन्यवाद। 58 हो गया।